भूटान एक मिस्टीरियस कंट्री है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत भी। भूटान हमारा पड़ोसी देश होने के बावजूद भी हम भूटान के बारे में बहुत कम ही चीज़ें जानते हैं, क्योंकि भूटान से हमें कोई भी स्टोरी सुनने या देखने को नहीं मिलती है और मीडिया में भी कोई भी चर्चा नहीं होता इस देश का। पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट भूटान यू शुड नो। लेट्स गो। भूटान इज़ द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है, जिसका मतलब है पूरे देश में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में प्रोड्यूस होता है उसे कई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका श्रेय यहाँ के घने जंगलों को जाता है और इससे लाइफ क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अंटिल द 1970s, भूटान पूरे दुनिया से 1974 तक अलग रहा, जब मीडिया को नए राजा के राज्याभिषेक को कवर करने की परमिशन दी गई। इससे पहले किसी को भी भूटान के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ना ही यहाँ के लोगों और यहाँ के कल्चर के बारे में, वो भी इस देश के डिस्कवरी के 64 साल बाद। और यहाँ पे 1990 के बाद ही टेलीविज़न पहुँचा। हैप्पीनेस ओवर जीडीपी। भूटान जीडीपी को डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं मानता। इसके बदले भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से डेवलपमेंट को आंका जाता है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, गुड गवर्नेंस एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को ही एक्चुअल डेवलपमेंट माना जाता है। भूटान सेज नो टू प्लास्टिक। भूटान में सबसे पहला प्लास्टिक बैन 1999 में लगाया गया था, पर ऑल्टरनेटिव्स न होने की वजह से फेल हो गया। दोबारा 2005 और 2009 में लगाने के बाद भी, पर 2019 में वेस्ट मैनेजमेंट के अर्जेंट नीड्स को देखते हुए प्लास्टिक पे फिर से बैन लगाया गया है और पब्लिक को होममेड बैग्स के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा रहा है। नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। चलिए दोस्तों, आपको एक हेल्दी फैक्ट बताते हैं भूटान के बारे में। भूटान में स्मोकिंग और तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इलीगल है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस, और कोई भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और इसके उगाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोगों को आखिर तंबाकू मिलता कहाँ से है। तंबाकू को दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है और इसे डिस्करेज करने के लिए हैवी टैक्सेस लगा दिया गया है। And modern problems require modern solutions. लो क्राइम रेट्स। भूटान में क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा कम है या ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करती है, जो लव और कॉम्पैशन सिखाता है, जिससे लोगों के मन में घृणा और गुस्से का लेवल बहुत कम होता है और लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किलिंग एनीथिंग इज इलीगल। भूटान एक एनिमल लवर कंट्री है, जहाँ पे किसी भी जानवर या पक्षी की हत्या करने पर सख्त प्रतिबंध है। यहाँ पे लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग वेजिटेरियन हैं या मीट नहीं खाते। ये बस इनका ट्रेडिशन है जो बुद्धिज्म इन्हें सिखाता है। यहाँ पे मीट दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, पर गवर्नमेंट इससे भी जल्दी बैन करने की सोच रही है। ड्रुकग्युल। भूटानीज अपने मातृभूमि को ड्रुकग्युल बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ड्रैगन्स, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हिमालय से बहुत ही शक्तिशाली तूफानें आती है, जिन्हें आप भूटान में लिटरली सुन सकते हैं। इट हैज़ नेवर बिन कॉन्क्यूर्ड। भूटान बहुत ही कमजोर देश होने के बावजूद भी कोई भी बाहरी या एक्सटर्नल एंटाइटी भूटान को रूल नहीं कर पाया है। यहाँ की जियोग्राफी की वजह से इस देश का ज़्यादातर हिस्सा हिमालय के पर्वतों में है, जहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। और जब ब्रिटिश अपने बेस को एक्सपैंड कर रहे थे इंडिया और नेपाल में, तब भूटान के राजाओं और गुरुओं ने बहुत सारे समझौते किए थे और स्ट्रेटजीज के बदौलत ब्रिटिश को अपने राज्य से दूर रखा था। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ फ्री फॉर ऑल सिटीजन्स। भूटान की गवर्नमेंट यहाँ के सिटीजन्स के लिए फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ मुहैया कराने के लिए बहुत सारे आवश्यक कदम उठाए हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट एक गंभीर मुद्दा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मोनेस्ट्रीज या मठों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, पर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। देखते रहिए द BKM हिंदी। गुड बाय।